वेलकम बैक। आज हम इस पार्ट को डिज़ाइन करेंगे। इस पार्ट की ड्राइंग इन डायमेंशंस के अकॉर्डिंग हमने इस पार्ट को ड्रॉ करना है। अब इस पार्ट में हमारे पास बहुत सारे ऐसे फीचर्स हैं जिनको हमने साथ साथ देखते जाना है, जो थोड़े से ट्रिकी हो सकते हैं। स्पेशली ये वाले फीचर्स हम किस तरह डिज़ाइन कर सकते हैं, और उसके बाद हमने यहाँ पे भी जो ये फीचर्स ड्रॉ करने हैं वो किस तरह से एंगल पे हमारे पास कुछ फीचर्स हैं, उनको हमने किस तरह से ड्रॉ करना है। स्टार्ट करते हैं इसको। फाइल न्यू पार्ट डिज़ाइन में चलते हैं, और अगर हम ड्राइंग में देखते हैं तो हमारे पास यहाँ पे जो ये वाला व्यू है, इस व्यू से हम स्टार्ट लेंगे। जो फ्रंट व्यू है, फ्रंट व्यू में जिस तरह का हमारे पास स्केच बना हुआ है उसको हम ड्रॉ करेंगे और फिर एक्सट्रूड करेंगे। तो यहाँ से स्टार्ट लेते हैं, फ्रंट प्लेन, और स्केच में जाते हैं। लाइन कमांड सेलेक्ट करते हैं। सबसे पहले हम जो टॉप पे एक सर्कल अगर हम देखते हैं फ्रंट व्यू में, तो हमारे पास टॉप पे सर्कल है जिसकी डायमेंशन हमारे पास 12 मिलीमीटर है। तो इसको सबसे पहले ड्रॉ कर लेते हैं। उसके बाद मैं एक सेंटर लाइन ड्रॉ करता हूँ, और इस पॉइंट से ऑनवर्ड मैं एक सेंटर लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ इस पॉइंट तक। अब मैं यहाँ पे इसी के ऑफसेट डिस्टेंस पे कुछ लाइंस एंटर करता हूँ। तो ऑफसेट एंटिटी में चलते हैं, और यहाँ पे 1.5 मिलीमीटर ऑफसेट डिस्टेंस पे मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ, और इसको मैं बाय डायरेक्शनल कर देता हूँ। ठीक है, तो ये टोटल मेरे पास 3 मिलीमीटर डिस्टेंस हो जाएगा, और ये सारी लाइंस मैं सिलेक्ट कर लूँगा। कैप एंड्स को भी हम लाइंस के ज़रिए कैप एंड कर देते हैं। क्लिक ओके। अब मैं रिक्वायर्ड डायमेंशन देता हूँ, तो बाकी की रिक्वायर्ड डायमेंशंस हम देंगे। तो यहाँ पे जो हमारे पास इस पॉइंट से ओरिजिन का जो डिस्टेंस है दैट इज़ 91 मिलीमीटर। उसके बाद इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का डिस्टेंस दैट इज़ 132 मिलीमीटर। और उसके बाद यहाँ पे हम इस टॉप पोजीशन से इस पॉइंट तक का डिस्टेंस दैट इज 65 मिलीमीटर। ओके, ये मेरे पास इस टाइम डिफाइन हो गया। ओके, अब नेक्स्ट चलते हैं, और ड्राइंग में अगर हम देखते हैं तो हमने ये वाले जो फीचर्स हैं ये हम किस तरह से ड्रॉ करेंगे। इसके हमारे पास डिटेल व्यूज गिवन है, तो यहाँ से हम डायरेक्टली डायमेंशंस एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो ये ज़रा देखें हम किस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं। इसको थोड़ा सा मैं जूम कर लेता हूँ। इस पॉइंट पे लाइन कमांड से सिलेक्ट लेते हैं, और समवेयर इस पॉइंट पे मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ। उसके बाद अगेन कर्व लेते हैं, और यहाँ पे कर्व ड्रॉ कर लेते हैं। अगेन लाइन कमांड, उसके बाद अगेन मैंने कर्व ड्रॉ करना है, और उसके बाद मैंने यहाँ पे लाइन कमांड लेके आनी है, और अगेन कर्व ड्रॉ करेंगे। और इस बार मैं ऑलमोस्ट हाफ कर्व ड्रॉ करता हूँ, क्योंकि बाकी मैं मिरर कर दूंगा। तो समवेयर इस पॉइंट पे मैं एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। अब ज़रा देखें किस तरह मैं इसकी डायमेंशंस और रिलेशंस देने लगा हूँ। ये ज़रा थोड़े से इंपॉर्टेंट है, इसको देख लें। लाइन कमांड सेलेक्ट करते हैं, कंट्रोल प्रेस करना है, सर्कल सेलेक्ट करना है, मेक टेंजेंट। पहला रिलेशन हमारा डिफाइन हो गया। उसके बाद नेक्स्ट मैंने इन लाइंस को भी, इन कर्व्स को इन लाइंस के साथ टेंजेंट करना है। उसी तरह हम दोनों लाइन कर्व सेलेक्ट करते हैं, मेक टेंजेंट, और सिमिलरली इसको भी मैंने मेक टेंजेंट कर देना है। लाइन कर्व सेलेक्ट करेंगे, मेक टेंजेंट। उसके बाद डायमेंशंस देते हैं। तो डायमेंशंस हमने यहाँ पे इस कर्व की डायमेंशन, हमारे पास सारे कर्व्स की डायमेंशन हमारे पास 2 मिलीमीटर गिवन है। तो 2 मिलीमीटर हम डायमेंशंस दे देते हैं। सिमिलरली इस कर्व की भी डायमेंशन 2 मिलीमीटर दे देते हैं, और इस कर्व की भी डायमेंशन हम 2 मिलीमीटर दे देते हैं। उसके बाद हमने एंगल डिफाइन करना है। तो एंगल्स हमारे पास 90 डिग्री एंगल्स इन लाइंस के गिवन है। तो ये वाले जितने भी एंगल्स हैं, अभी मैं ये हाफ फीचर बना रहा हूँ, फिर डायरेक्टली हम हाफ फीचर मिरर कर देंगे। ये हमने 90 देना है, और सिमिलरली इन दोनों लाइंस के दरमियान भी जो डिस्टेंस है ये हम 90 डिग्री दे देंगे। और उसके बाद एक हमने यहाँ पे सेंटर लाइन ड्रॉ करते हैं, ताकि उसके दरमियान भी हम रिलेशन दे सकें। इसको मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ, और समवेयर इस पॉइंट पे
सेंटर पॉइंट से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हैं और इनके दरमियान जो एंगल है वो मैं 45 डिग्री दे दूंगा। ओके, उसके बाद एक और डायमेंशन मैंने देनी है। तो डायमेंशन मेरी है जो टोटल डिस्टेंस होगा इस कर्व का, दैट इज 3 मिलीमीटर। तो एक स्ट्रेट वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हैं जिसका रिलेशन देते हैं इस कर्व के साथ टेंजेंट का, और इसी लाइन का जो डायमेंशन है वो इस पॉइंट से मैं ऑनवर्ड 3 मिलीमीटर दे दूंगा। तो ये मेरे पास जो है वो कर्व इस टाइम कंप्लीटली डिफाइन हो जाएगा। दैट्स इट। ओके, और ये वाली जो लाइन है इसको मैं ट्रिम कर देता हूँ। इस लाइन को हम अभी फ़िलहाल ट्रिम नहीं करते, अभी पहले मिरर कर लेते हैं, उसके बाद ट्रिम कर देंगे। ओके, एक और रिलेशन मैं यहाँ पे डिफाइन कर देता हूँ, इस पॉइंट का और इस पॉइंट का। इसको थोड़ा जूम करते हैं, इस पॉइंट का मेक हॉरिजॉन्टल। ठीक है, तो ये मेरे पास जो है वो ये वाला पॉइंट भी ब्लैक हो गया। अब मेरे पास सारे के सारे ये वाले कर्व्स ब्लैक हैं सिवाय इस पॉइंट के, इसको मैं बाद में ट्रिम करूँगा। अब पहले मैं मिरर कर लेता हूँ। तो मिरर के लिए ये जितनी हमारे पास लाइंस है मैं सारी की सारी सिलेक्ट करूँगा। मिरर एंटिटीज़ में चलते हैं और यहाँ पे एंटिटीज़ टू मिरर सेलेक्ट करते हैं। 1 2, ये मेरे पास दूसरी लाइन सेलेक्ट हो गई है। ये सारे कर्व्स और लाइन सेलेक्ट कर लें। मिरर अबाउट दिस लाइन, क्लिक ओके। ये मेरे पास यहाँ पे मिरर हो जाएगी लाइंस। इनफैक्ट ये थोड़ी सी ज़्यादा हो गई हैं मिरर। ये वाली जो लाइंस हैं कर्व्स मैं डिलीट कर देता हूँ और यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ऐड कर देते हैं। ओके ओके, बाकी की लाइंस मैं ट्रिम कर देता हूँ। तो यहाँ पे ये वाली लाइंस हम ट्रिम कर देंगे। और सिमिलरली यहाँ पे भी जो ये वाली लाइन है इसको मैं ट्रिम कर देता हूँ। इन लाइंस को भी ट्रिम कर देंगे ताकि हमें एक्सट्रूजन में आसानी हो जाए। ये मेरे पास एक क्लोज स्केच बन गया। दैट्स इट। ओके, अब हम चलते हैं और दूसरी तरफ जो हमने यही फीचर ड्रॉ करना है उसको हम किस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं वो ज़रा देख लें किस तरह हमने ड्रॉ करना है। उसके लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे इसका मिड पॉइंट लोकेट करता हूँ। तो राइट क्लिक करेंगे और सिलेक्ट मिड पॉइंट। यहाँ पे एक सेंटर लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो एग्जैक्टली इसके मिड पॉइंट पे मैं एक वर्टिकल सेंटर लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। ओके, उसके बाद चलते हैं और ये वाला फीचर ड्रॉ करते हैं। तो इस फीचर को ड्रॉ करने के लिए यहाँ पे किसी भी पॉइंट पे मैं लाइन कमांड से सिलेक्ट लेता हूँ और इस पॉइंट से ऑनवर्ड एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। उसके बाद अगेन मैंने कर्व ड्रॉ करना है। कर्सर को वापस लेके आते हैं, कर्व ड्रॉ कर लेते हैं, ऑपोजिट डायरेक्शन में है। अब मेरे पास ठीक डायरेक्शन में आ गया। उसके बाद लाइन कमांड, उसके बाद अगेन मैंने कर्व सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे कर्व सेलेक्ट हो जाएगा। अगेन लाइन कमांड, एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। उसके बाद अगेन मैंने कर्व लेना है, कर्व ड्रॉ करते हैं और लाइन कमांड आ जाएगी और उसके बाद हाफ कर्व ड्रॉ कर लेंगे यहाँ पे।
दैट्स इट। ओके, अब रिलेशंस डिफाइन करते हैं। तो सबसे पहला जो रिलेशन मैं डिफाइन करूंगा इस पॉइंट का और इस पॉइंट का, मेक वर्टिकल। और एक मैं लाइन यहां पे ड्रॉ करता हूं और इस लाइन के अबाउट मैंने, ये मेरे पास थोड़ी सी हॉरिजॉन्टल लाइन नहीं है, इसको रिलेशन देते हैं मेक हॉरिजॉन्टल। और इस लाइन को सिलेक्ट करना है, कर्व को सिलेक्ट करना है मेक टेंजेंट। सिमिलरली इस कर्व को भी सिलेक्ट करना है और इस लाइन को मेक टेंजेंट। इस कर्व को सिलेक्ट करेंगे, इस लाइन को मेक टेंजेंट। ये पॉइंट सिलेक्ट हो गया, इस लाइन को और कर्व को सिलेक्ट करना है मेक टेंजेंट। सिमिलरली इस कर्व को, इस लाइन को मेक टेंजेंट। रिलेशंस डिफाइन हो गए, अब डायमेंशंस दे देते हैं। तो डायमेंशंस हमारे पास 2 मिलीमीटर। सिमिलरली इस वाले कर्व की भी डायमेंशन दे देते हैं एज 2 मिलीमीटर और इस लाइन की, इस लाइन के साथ डायमेंशन दे देते हैं एज 3 मिलीमीटर। और उसके बाद मैं यहाँ पे एंगल्स डिफाइन कर देता हूँ। तो एंगल्स मेरे पास इसको थोड़ा सा हम ठीक कर लेते हैं। अब डायमेंशन दे देते हैं इस लाइन का, इस लाइन के साथ जो डायमेंशन है दैट इज 90 डिग्री मैंने सारी डायमेंशंस देनी है। और सिमिलरली इसको भी हम ठीक कर लेते हैं, डायमेंशन देते हैं इस लाइन की, इस लाइन के साथ दैट इज 90 डिग्री और इसकी भी हम डायमेंशन स्पेसिफाई कर देते हैं एज 90 डिग्री। ओके, अब एक काम हमने करना है, यहाँ पे इस पॉइंट को सिलेक्ट कर लें और कंट्रोल प्रेस करना है और इसका जो मिड पॉइंट है इसको सिलेक्ट करना है। इनको कर दें मेक को इंसिडेंट और फाइनली इनकी भी हम डायमेंशन दे देते हैं एज 45 डिग्री। ओके, ये मेरे पास सारी डायमेंशंस हो गई हैं। ये ब्लू इसलिए है क्योंकि यहाँ पे कुछ डायमेंशन है जो मिसिंग है, कुछ रिलेशंस मिसिंग है, तो इसको हम मेक वर्टिकल कर देते हैं। सिमिलरली इसको भी मेक वर्टिकल करते हैं। और ये मैं स्केच से बाहर आ गया हूँ, स्केच में रहते हैं और यहाँ पे अगेन इसको मेक वर्टिकल। और डायमेंशन इसकी मेरे पास 132 मिलीमीटर डायमेंशन है। तो ये मेरे पास इस टाइम फीचर सारे के सारे ब्लैक हो गए। अब इसी को मैं मिरर कर देता हूँ वर्टिकल लाइन के अबाउट। तो ये सारे के सारे फीचर्स हम सिलेक्ट करेंगे, लाइन सिलेक्ट करेंगे, लाइन और कर्व्स जितने हैं उनको सिलेक्ट कर लेते हैं। वर्टिकल लाइन सिलेक्ट करते हैं, मिरर। ये चीज़ मेरे पास मिरर हो गई, दैट्स इट। फाइनली ट्रिम कर लेते हैं ताकि हमें एक्सट्रूजन में आसानी हो। तो ये वाली जितनी लाइंस हैं इनको मैं ट्रिम कर लेता हूँ। ओके, दैट्स इट। अब मैं इसको एक्सट्रूड कर सकता हूँ। फीचर्स में जाएंगे, एक्सट्रूडेड बॉस स्पेस में जाएंगे और इसको मैंने 45 मिलीमीटर अलोंग द मिड प्लेन में इसको एक्सट्रूड कर दूंगा। ये सारे कॉन्टूर सिलेक्ट करते हैं, क्लिक ओके। ये मेरे पास मेरा पहला फीचर इस टाइम ड्रॉ हो गया। अब हम नेक्स्ट फीचर की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट फीचर से पहले इनको मैंने फिलेट देने हैं, तो यहाँ पे हम फिलेट दे देते हैं। 24 मिलीमीटर के फिलेट्स हैं, तो यहाँ पे फिलेट कमांड सेलेक्ट करते हैं। ट्वेंटी 4 मिलीमीटर मैंने फिलेट देना है
ये एज सेलेक्ट हुआ हुआ है, इसको डीसेलेक्ट करते हैं। और ये वाले जितने एजेस हैं दैट्स इट, क्लिक ओके। तो ये मेरा फीचर इस टाइम कंप्लीट है। अब चलते हैं और नेक्स्ट फीचर ड्रॉ करते हैं। तो नेक्स्ट फीचर में सबसे पहले ये वाला सर्कल ड्रॉ करता हूँ। स्केच में चलते हैं, यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं एग्जैक्टली इसके मिड पॉइंट पे, और जिसकी डायमेंशन मैंने एग्जैक्टली इतनी रखनी है, तो इनको टेंजेंट का रिलेशन दे देते हैं। ये डिफाइन हो गया फुली एक्सट्रूडेड बॉस बेस, और इसको मैंने डायमेंशन टोटल 30 देना है, तो 27 इस तरफ देंगे, और डायरेक्शन 2 पे मैं 3 मिलीमीटर डायमेंशन दे देता हूँ। तो ये मेरे पास एग्जैक्टली इस पोजीशन पे आ जाएगा। ओके, उसके बाद अगेन मैंने यहाँ पे फ्रंट प्लेन सेलेक्ट करते हैं, और ज़रा देखें ऊपर वाले फीचर मैं किस तरह ड्रॉ करूँगा। स्केच में चलते हैं, लाइन कमांड सेलेक्ट करते हैं, और यहाँ पे समवेयर इस पॉइंट से ऑनवर्ड मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ। और अगेन मैंने यहाँ पे इस पॉइंट से लेकर अब मैं रिलेशन दे देता हूँ एज वर्टिकल, इसको देंगे एज हॉरिजॉन्टल, और डायमेंशन दे देते हैं। सो दिस एंगल इज एज पर आवर ड्राइंग 36 डिग्री, और ये वाली डायमेंशन फ्रॉम दिस पॉइंट टिल दिस पॉइंट दैट इज 65 मिलीमीटर। ओके, ये मेरे पास इस टाइम कंप्लीटली डिफाइन हो चुका है। अब चलते हैं फीचर्स, एक्सट्रूडेड बॉस बेस, और इसको मैंने एक्सट्रूड कर लेना है 36 मिलीमीटर अलोंग द मिड प्लेन। क्लिक ओके। और उसके बाद जो नेक्स्ट फीचर मैंने एक्सट्रूड करना है उसको 20 मिलीमीटर एक्सट्रूड करना है। अगेन इसी स्केच को सिलेक्ट करते हैं, एक्सट्रूडेड बॉस बेस, और अलोंग द मिड प्लेन इसको मैं 20 मिलीमीटर एक्सट्रूड कर दूंगा। क्लिक ओके। राइट, अब हम इस प्लेन को सिलेक्ट करते हैं और स्केच में जाते हैं। यहाँ पे अगेन मैंने सर्कल्स ड्रॉ करने हैं। मिड पॉइंट से एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं जिसकी डायमेंशन 36 मिलीमीटर रखेंगे। फीचर्स, एक्सट्रूडेड बॉस बेस, और इसको मैंने 6 मिलीमीटर एक तरफ एक्सट्रूड करना है, और दूसरी तरफ मैंने डायरेक्शन 2 में 24 मिलीमीटर एक्सट्रूड कर लेना है। क्लिक ओके। और फाइनली इसको भी मैं रिक्वायर्ड डायमेंशन दे देता हूँ। एक और स्केच से एक्सट्रूजन कट दे देते हैं, इसकी सेंटर पॉइंट लोकेट करते हैं, और यहाँ पे 24 मिलीमीटर इसको एक्सट्रूजन कट देंगे। फीचर्स, एक्सट्रूडेड कट, अप टू नेक्स्ट कमांड यूज़ करते हुए एक्सट्रूजन कट दे देते हैं। दैट्स इट। उसके बाद पहले हम ये वाले फीचर्स जो हमने यहाँ पे ड्रॉ करना है उनको हम ड्रॉ करते हैं। तो उसके लिए अगेन मैं फ्रंट प्लेन सेलेक्ट करता हूँ और स्केच में चलते हैं। यहाँ पे कुछ एंटिटीज़ को मैं कन्वर्ट करता हूँ, तो कन्वर्ट एंटिटीज़ पे चलते हैं, और जो ये वाली आपके पास जितनी भी एंटिटीज़ आ रही हैं इनको हम कन्वर्ट करके अपने करंट प्लेन पे ले आते हैं। सर्कल भी कन्वर्ट करते हैं। क्लिक ओके। ऑफसेट एंटिटी में चलते हैं, और यहाँ पे मैंने ऑफसेट इसको सिलेक्ट, चेन ख़त्म करते हैं, बाई डायरेक्शनल भी ख़त्म करना है। सिर्फ एक तरफ मैंने 27 मिलीमीटर ऑफसेट देना है, कैप एंड भी इसको ओपन रहने देते हैं। ओके, ये सारी की सारी एंटिटीज सिलेक्ट कर देते हैं।
दैट्स इट। और क्लिक ओके। और एक लाइन मैं सिलेक्ट करूँगा इस पॉइंट से ऑनवर्ड इस पॉइंट पे, इसको रिलेशन दूंगा इस सर्कल के साथ एज टेंजेंट, और इसका एंगल दे देंगे इस लाइन का फ्रॉम द वर्टिकल लाइन एज जितना उधर था 36 डिग्री। ओके, इस पॉइंट को हम आपस में कोइंसाइड कर देते हैं। दैट्स इट। ओके, बाकी लाइंस हम ट्रिम कर देंगे, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन, और उसके बाद ऑनवर्ड इसको मैं क्लोज कर लेता हूं ताकि हम डायरेक्टली इसको एक्सट्रूड कर सकें। फीचर्स में चलते हैं और एक्सट्रूडेड बॉस स्पेस रिक्वायर्ड कॉन्टूर सेलेक्ट करते हैं। अलोंग द मिड प्लेन 5 मिलीमीटर मैंने इसको एक्सट्रूड कर देना है। क्लिक ओके। ये मेरा पार्ट यहाँ पे इस टाइम ड्रॉ हो गया। फाइनली अभी मैंने यहाँ पे कुछ एक्सट्रूजन कट देने हैं और कुछ मैंने फिलेट्स देने हैं। तो फिलेट्स दे देते हैं पहले। 18 मिलीमीटर के मैंने यहाँ पे फिलेट्स देने हैं। फिलेट कमांड सेलेक्ट करते हैं, 18 मिलीमीटर सेलेक्ट करते हैं, और यहाँ पे ये वाली लाइन, और सिमिलरली इस तरफ भी इस लाइन को सिलेक्ट करते हैं। क्लिक ओके। और उसके बाद मैं कंप्लीट है मेरा पार्ट, सिर्फ मैंने यहाँ पे एक कट देना है। तो अब मैं ये कट भी ड्रॉ कर सकता हूँ। इसका सेंटर पॉइंट लोकेट करते हैं और रिक्वायर्ड डायमेंशन दे देते हैं एज 24 मिलीमीटर। उसके बाद लाइन कमांड सेलेक्ट करते हैं और एक छोटा सा हमने यहाँ पे की के लिए जो है की वेब ड्रॉ करना है। और उसके बाद इसकी भी रिक्वायर्ड डायमेंशन 6 मिलीमीटर मेरे पास इसकी विड्थ है, और सेंटर से इस पॉइंट तक का डिस्टेंस दैट इज 16 मिलीमीटर। और इसको मैंने सेंटर के अबाउट सिमेट्रिक करना है। सो इस पॉइंट को और इस पॉइंट को सिलेक्ट करेंगे, इस पॉइंट को और इस पॉइंट को सिलेक्ट करना है मेक वर्टिकल। दैट्स इट। और एक्सट्रूजन में आसानी के लिए ये वाली लाइंस में ट्रिम कर लेता हूँ। ओके, फीचर्स एक्सट्रूडेड कट, और यहाँ पे भी अप टू नेक्स्ट की कमांड यूज करते हुए इसको एक्सट्रूजन कट दे देते हैं। दैट्स इट, पार्ट हमारा कंप्लीट है। फाइनली इसको अपीयरेंस दे देंगे। स्टील की मैं यहाँ पे अपीयरेंस दे देता हूँ। स्टिल इस पार्ट को बनाते हुए अगर कोई क्वेश्चन है तो इसी वीडियो को कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।